हम पर कोई दबाव नहीं है। हमारा जो टिकट काटने की बात अगर आप करते हैं तो 9 दिसंबर को लिस्ट आई और आज 31 जनवरी है। तो इस बीच हमने विचार विमर्श किया और हमने ये असेस किया कि आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा के साथ आई थी उससे कहीं दूर चली गई है। आज सभी तरफों से सभी चारों हर लोग प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है कि आम आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, घिरी हुई है। और ये बात सही है कि कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं शीर्ष नेतृत्व के चारों तरफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनके खिलाफ चाहे शराब घोटाले में हैं, चाहे स्वाति मालीवाल वाले केस में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। तो ऐसे लोग आज पार्टी को गवर्न कर रहे हैं और वही सारे डिसीजन ले रहे हैं। शायद अरविंद केजरीवाल जी जो है उनकी बात ज्यादा सुनते हैं, दूसरे लोगों की बात नहीं सुनते। और पिछले कुछ 1 महीने में जो हमने चुनाव प्रचार देखा, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार इतना निम्न स्तर का हो गया कि छोटी छोटी बातों में जात पात पे आना, यमुना में जहर के पानी की बात करना, ऐसी बातें हैं जिससे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि भाई कि तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम पता नहीं दुनिया में रह पाओगे नहीं रह पाओगे। अरविंद केजरीवाल जी एक बार बात करते हैं कि मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तो फिर बिजली के बिल क्यों आते हैं लोगों के? फिर तो बिल आने ही नहीं चाहिए। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने बिजली 200 यूनिट फ्री की है, बस एक लाइन कहेंगे कि मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। फिर वो कहेंगे मैं 24 घंटे बिजली देता हूँ। आप चले जाइए रंगपुरी पहाड़ी पे, आज भी 4 से 5 घंटे का पावर कट है, आज सर्दियों के मौसम में भी। तो ये सब झूठा प्रोपगेंडा है। और अब आप कोई हमें कह सकता है कि फिर आप 5 साल इस पार्टी में क्यों रहे? हमें मालूम था कि अगर हम इस पार्टी के साथ मिलकर नहीं चले 5 साल तो हमारे इलाके में कोई काम नहीं हो पाएगा। आज हमारे एरिया में कोई आदमी ये नहीं कहता कि काम नहीं। इस पार्टी में काम करने को मन नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा कारण है। हमने बहुत दिन सोचा, टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी लगभग 1.5 महीने से हम इस पार्टी के साथ हैं। पर अब चूंकि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दी है, 20-22 लोग, अब उनकी परफॉर्मेंस, पार्टी की परफॉर्मेंस और टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस से ऐसे लगता है कि वाकई पार्टी ने गलती की है। और अगर पार्टी ने गलती की है तो पार्टी अपने उन सिद्धांतों से, उन आदर्शों से दूर होती चली जा रही है और ऐसे में फिर पार्टी के साथ रहने का मन नहीं कर रहा। लेकिन कहीं टिकट कटना ही इसका कारण तो नहीं है, क्योंकि ये सवाल अगर टिकट कटने का होता तो 1.5 महीना पहले छोड़ देते। हमने तो नहीं छोड़ी। और कोई दबाव तो नहीं है? देखिए, दबाव किसका होगा? एमएलए पे किसका दबाव है? हम सब मर्जी के मालिक हैं। ये देश स्वतंत्र है, यहाँ मोदी जी की सरकार है, कानून की व्यवस्था है, कोर्ट है, तो इसमें किसी का दबाव होने का प्रश्न नहीं। और आगे का क्या आप लोग डिसीजन आगे का हमारे साथियों ने, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, सब लोगों ने गहन विचार किया है और हर एक लोगों को दुख था पार्टी के टिकट न देने की वजह। अगर हो गई होती तो शुरू में छोड़ देते, पर पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया उनकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आती पूरी दिल्ली में। तो अगर नहीं आती तो फिर पार्टी को एक बार सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को आपने टिकट नहीं दी उनके बदले में जिनको टिकट दी है क्या वो परफॉर्म कर पा रहे हैं? तो पार्टी ने कहीं ना कहीं गलत काम किया है। और अगर पार्टी गलत काम कर रही है तो फिर पार्टी, यह कह सकते हैं अभी तक विधायक था, मैंने आज इस्तीफा दे दिया है और बड़े ही दुखी मन से आहत होकर मैंने आज ये इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं अपने साथियों के साथ में। हमने 7 लोगों ने आज दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। और आंदोलन के समय हम लोग जुड़े थे और खासतौर से तमाम साथी हमारे पुराने साथी हैं, पार्टी को खड़े करने वाले लोग हैं। मेरी विधानसभा में त्रिलोक में 4-5 लोग हुआ करते थे, सफेद टोपी पहनकर घूमते थे, लोग हंसते थे उस समय। और 15 साल पुरानी नौकरी छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी के साथ में उस समय जुड़ा था, जिस समय दूर दूर तक कोई पता नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। आंदोलन में जुड़ा था और ये एक उम्मीद के साथ में जुड़ा था कि ये पार्टी शायद आगे चलकर, ये लोग शायद आगे चलकर देश के अंदर स्वच्छ राजनीति की स्थापना करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और खास तौर से मैं जिस दबे कुचले समाज से आता हूं, वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से आता हूं, शायद मेरे लोगों को ये सामाजिक न्याय देंगे, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को सम्मान देंगे। लेकिन आज बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि मेरे लोगों को सिवाय भरोसे के, सिवाय झूठी दिलासाओं के कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार 2013 के अंदर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर में मैं लेकर गया था। वहां पर मेरे समाज के लोगों के अंदर, वाल्मीकि बस्ती के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हमारी सत्ता बनती है, सत्ता में हम लोग आते हैं
और हम लोग पावर में आते हैं तो दलित समाज के लोगों को, खासतौर से वाल्मीकि समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ठेकेदारी प्रथा को हम खत्म करेंगे जड़मूल से। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं एनडीएमसी के और एमसीडी के, उनको पक्का करने का काम करेंगे। और आज लोग अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सभी लोग कि जो उन्होंने वादा किया था, आज अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या कदम उठाया आज तक, बता दीजिए कि एक कदम भी अगर आपने उठाया हो जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए। बल्कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर जितने कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हों, आया हों, चाहे गार्ड्स हों, सबके साथ बड़ा शोषण हो रहा है। उनको 15-16 हजार रुपए की सैलरी बताकर उनको 6,000-7,000 हाथ में दिए जाते हैं। अकाउंट के अंदर 16-17 हजार रुपए आते हैं, बाद में उनको 7,000 रुपए देते हैं, बाद ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर आवाज उठाई, वो मेरे को उल्टा बुलाकर पूछते हैं कि आप इस तरह की बातों में मत पड़ो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली विधानसभा के पवित्र हम इस प्रांगण में यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही दिल्ली विधानसभा है कि जहाँ पर मैं अपने समाज की आवाज उठाया करता था। उनको ये बात पसंद नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि अभी 4-5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों का वोट लेने के लिए, खासतौर से सफाई कर्मचारियों का वोट लेने के लिए एक झूठी बात कही थी कि मैंने 8,500 कर्मचारियों को पक्का करवाया, एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का कराया। मेरी गलती बस इतनी थी जो टिकट कटाए कि मैंने वो 8,500 लोगों की लिस्ट मांग ली कि वो मेरे को लिस्ट दे दीजिए, क्योंकि मैं उसी वाल्मीकि बस्ती में त्रिलोकपुरी में रहता हूँ जहाँ पर सफाई कर्मचारी मेरे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। वे रोजाना मेरे पास में आते हैं, जो 20-20 साल से कच्चों में काम करने वाले लोग हैं, मेरे पास आके पूछते हैं कि रोहित भाई हमारा लिस्ट में नाम नहीं, एक बार पता कर लीजिए। मैंने तो एक अच्छी भावना से उनसे लिस्ट मांगी थी और उन्होंने उसको मेरे को ये परिणाम ये दिया, मुझे बाहर का टिकट काट दिया। वो मैं बताना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, मैंने सेवा का संकल्प लिया है।